आज है क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, वीडियो सीक्वेंस नंबर 5। कल तक या पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि वैक्सीन्स, हाउ वैक्सीन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम और जनरेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहर से ही जहर का काट निकाला जाता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही उपयोग करके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का उपयोग किया जाता है। तो उसी टॉपिक में थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है, आपने कुछ समय पहले तक देखा होगा, आपकी उम्र तो अभी हो गई है 12-13 सालों की, लेकिन जब आप छोटे थे या आपके घर के आसपास कोई छोटा होगा तो आप देखते होंगे हर कुछ महीने के अंदर एक पल्स पोलियो का अभियान चलता है। उस पल्स पोलियो अभियान में आपने देखा होगा कि बच्चों को इस तरह से मुंह में बूंदे पिलाई जाती हैं। तो ये जो ड्रॉप्स है ये एक्चुअली में वैक्सीन है, जो कि पोलियो की वैक्सीन है, और इसके कारण बच्चे पोलियो से बचते हैं। पोलियो एक तरह का ऐसा डिजीज है जो वायरस के कारण होता है और वह उसके लिम्स, हाथ या पैरों को नुकसान पहुंचाता है। उसके कारण कई बार बच्चे पूरी तरह से स्थायी रूप से वो विकलांग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आपने इस तरह के कुछ केसेस देखा होगा, हो सकता है, जिनमें उनके हाथ पैर होते तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे होते। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स अलग अलग देशों ने उपाय सुझाए किए, जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन जो है वो करके लगभग पूरी दुनिया से उसे हटा दिया गया। लगभग अभी बड़ी मात्रा में वैक्सीन को तैयार किया जाता है। तो ये वैक्सीन का सेक्शन था। अब अगला सेक्शन जो हमें पढ़ना है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में एक शब्द आता है इसका जो अगला टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी ये मिट्टी में उपजाऊपन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी आप लोग देखे होंगे, आपने कई बार देखा होगा, इस तरह का तालाब हो जाता है, तालाब के ऊपर हरा रंग का परत बन जाता है, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी माइक्रोब के कारण इस तरह का बनता है। ये जब खेतों में या मिट्टी के ऊपर इस तरह का इनका निर्माण होता है तो दे एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक समझने वाली बात है। देयर इज अ थिंग दैट वी कैन पॉइंट आउट, और you must have a question that nitrogen is very much abundantly present in our atmosphere. Now it's nearly present in the atmosphere is nearly about 73%, और 73% होने के बावजूद प्लांट्स को इसकी कमी क्यों पड़ जाती है? तो उसके पीछे आंसर ये है कि नाइट्रोजन जो हमें मिलता है वो फ्री फॉर्म, नाइट्रोजन वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म है, गैस के रूप में है, और प्लांट्स उस फ्री फॉर्म गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं, वैसा यूज वो लोग नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन का। वो उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में चाहिए होता है, जो मिट्टी से वो प्राप्त करते हैं जड़ों के द्वारा। So all in all we can say, or it is a fact that nitrogen compound is absorbed by the roots of the plants, and it is the only way through which they can use the nitrogen. Nitrogen उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. It's very important for them because of the nitrogen only their development, growth and development is there. और अगर उसकी कमी हो जाती है, उनका अगर उसको डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा
एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, दलहन। हिंदी में दलहन कहा जाता है। जैसे मटर, चना, इन सब के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, ये देख पा रहे हैं आप जो जड़ है, इन जड़ों में नोड्स होते हैं, गांठ होती है, और उन गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कि कहा जाता है राइजोबियम, इन गांठों में। और अगर लाइव देखा जाए तो ये हिस्सा जो है ये गांठ कहलाता है। इनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है, और उसी कंपाउंड को फिर ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे, वो जो ये जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सर्स है, ये इनको नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कंपाउंड जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। तो इसमें हम देख पाते हैं कि ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप इन्हीं से जानकार होंगे, जो फसलों के जानकार होंगे, उनसे अगर आप बात करके देखिएगा तो वो आपको बताएंगे। ऐसा हमेशा सुझाव दिया जाता है कि एक या दो फसलों के बाद दाल की खेती जरूर करनी चाहिए। ये दाल की खेती करने के पीछे लॉजिक यही है कि इसके कारण जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो अगली होने वाली फसल है उनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। पर्यावरण को ये कैसे साफ सुथरा करते हैं। तो पर्यावरण को साफ सुथरा करते हैं, इसका आप अपने आसपास में बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। एक उदाहरण ये है कि ये सड़े गले पत्ते हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं, कुछ समय के बाद आप देखते होंगे वो गायब हो जाते हैं, उनका रंग बदलता है। पत्तियां आपके आसपास गिरी हुई मिलती होंगी, वो पहले सूखते हैं, उसके बाद उनका रंग बदलता है, फिर वो धीरे धीरे वहां से आप देखेंगे गायब हो जाते हैं। उसी तरह से यदि आपके घर के आसपास कोई फल वगैरह या कोई सब्जी वगैरह फेंका हुआ मिलेगा तो आप पाएंगे वो भी कुछ समय के अंदर उसका रंग बदलता है और गंध आने लगता है, और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। हिंदी में सड़ना गलना कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन। ये क्या करता है, दिस इज ऑल्सो डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही द्वारा किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके शरीर में एक्ट करने लगते हैं, उनको पचा जाता है, एक तरह से वो उसको कंज्यूम कर जाते हैं। कंज्यूम होने के बाद वो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इसका दो तरीका है। एक आपने बचपन में जब आप इससे लोअर क्लास में थे 5, 6, 7 में आपने एक शब्द सुना होगा कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट मतलब होता है एक ऐसा गड्ढा जिसमें पत्तियां, सब्जियों के छिलके, सब्जी, बचे हुए खाना, ये सब को हम डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि ढकने के कुछ समय के बाद उनका रंग बदल जाता है, वो काले पड़ जाते हैं, और फिर हम उनका कुछ समय के बाद मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों को उगाने के लिए, फसलों में डालने के लिए। तो वो क्या है, वो कैसे हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These microorganisms decompose the remnants of the plants, remnants of the vegetable peels, or the remnants of the edible items that you have put into the compost, and thus when it deteriorates, it next changes into manure, and then that can be put into the field for the increasing fertility of the
soil. The second section, the decomposition of the or decaying of the animals. आपने देखा होगा एनिमल्स भी जो हैं वो कई बार मरकर कहीं पड़े हुए रहते हैं। कभी कभी हो सकता है आपकी नजर भी पड़ी होगी, उनसे बहुत अजीब तरह की दुर्गंध आती रहती है, उनमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए रहते हैं। कुछ समय के बाद उनका रंग बदल जाता है और वो जमीन से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनमें कुछ नहीं बचता है, केवल हड्डियों का ढांचा बच जाता है। वो हड्डी का ढांचा भी अगर जमीन के अंदर पड़ा हुआ है तो कुछ सालों के अंदर वो हड्डी भी नष्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो पाती है? This whole process is also done with the help of the microorganisms. They are the only responsible particles which can deteriorate them. There are other elements also, जैसे carnivorous animals हैं जो मरे हुए जीवों को मृत जीवी जो कहलाते हैं। For example, the vultures, the coyotes, the wolves, hyenas, stray dogs, ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो उन्हें खाने का काम करते हैं मरने के बाद। तो वो भी एक तरीका है, एनवायरमेंट क्लीन हो जाता है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिनको वो भी उपयोग में नहीं लाते हैं, तो उनको नष्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जिम्मे आ जाता है। एंड दे कैन डू इट वेरी एफिशिएंटली, वो उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ धर्म में जो इंसान है जो मृत हो जाते हैं, जीव जंतु मृत हो जाते हैं, तो उनको मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। तो मिट्टी में दफन होने के बाद उनका क्या होता है? उसके बाद उनके साथ यही पूरी प्रक्रिया मिट्टी के अंदर होती है, क्योंकि अंदर में तो कोई जीव जंतु उन्हें खाने वाला है नहीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही होते हैं जो उन्हें नष्ट करते हैं, और साथ में ये माइक्रोब्स होते हैं जो उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द क्लीनिंग पर्पस ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम लोगों को ये जानकारी है, वी ऑल नो दैट द प्लांट्स रिलीज और प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हम सभी को यही पता है, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, द प्लांट्स। बट अ वेरी गुड फैक्ट, और यू कैन से अ फैक्ट, कि more than plants there are microbes in the world that releases oxygen. बहुत सारे microbes प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोब्स जो मुख्य तौर पर समुद्र में पाए जाते हैं, द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी जो हैं ये यही काम करते हैं फॉर व्हाट? द ऑक्सीजन रिलीजिंग एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। The next topic is the harmful microorganisms. इससे पहले हमने जितने भी चीजों को पढ़ा माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में, they all were the helpful microorganisms in a way or other way. They do help the humans, they do help the environment, they do help the mother nature. But the next topic which we are going to study is harmful microorganisms. So there are some microorganisms which are very harmful to humans, to animals and to plants also. They can cause diseases. These disease causing microorganisms are called as pathogens. What are pathogens? Pathogens are the disease causing microorganisms. They can cause diseases in Pathogens are the disease causing microorganisms, and they can cause diseases in plants, animals and human beings also.
इन्हीं के कारण हम बीमार पड़ते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो माइक्रोब्स के कारण होती हैं। तो ये बीमारियां किस तरह से हमारे तक पहुंच सकते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, these microorganisms can reach us through food, air, water. These are the three intakes. ये तीन माध्यम है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं: खाना, हवा और पानी। Food, air and water. So these are the three mediums through which a person can get infected. A person can get disease. A person can intake microorganisms, harmful microorganisms that can cause disease, that can get them sick. इसके बाद का जो सेक्शन है we will discuss in the next video. Thank you for today.